सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी ट्रिप का आखिरी दिन है, डे 7। और आज के दिन हमने कुछ खास एक म्यूजियम देखने जाना है और उसके बाद बस पकड़ के भुज और वहाँ से बड़ौदा जाना है। कल मैं डेट क्लोज करना बंद भूल गई थी, तो कल की बात बता देती हूँ। तो कल हमने सबसे पहले विजय विलास पैलेस देखा, उसके बाद गोधरा में अम्बे धाम गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे सागर शिप म्यूजियम में गई थी और बड़ी शिप्स यहाँ पे हैं वो देखने गई थी। उसके बाद हम टोपर सर लेक जो है यहाँ पे 1 किलोमीटर ही है होटल से, तो वहाँ पे गए थे। फिर दाबेली वाले के वहाँ जोशी दाबेली वाला जो यहाँ पे फेमस है। उसके बाद हम स्वामीनारायण टेम्पल गए थे और उसके बाद होटल आ गए थे और सो गए। तो कल डे क्लोज करना रह गया था तो मैं आज ही कर लिया। मैंने सोचा एक बार बोल दूँ। तो आज आराम से जाना है, आज कोई बड़ा प्लान है नहीं, आज एक म्यूज़ियम ही देखने जाना है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट, कल हम बाहर गए थे मार्केट में तो कुछ मिठाई और स्नैक्स ले आए थे, तो वही हमने कर लिया। यहाँ पे चक्री गुजराती आती है और थेपले होते हैं, सो वो लाए थे। और एक बूंदी लाडू थे वो भी लिए था, तो वो भी ले लिए। और कुछ वेफर्स वगैरह भी है, तो ट्रेन में काम आएगी वो। ट्रेन में बैठ के हम खा सकते हो वो। और आज सुबह भी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया वो थेपले वगैरह का। तो आज मम्मी तो रेडी हो गई है, अभी 9 बजे हैं और हम अभी 10 बजे में रेडी होके मैं सोच रही हूँ कि 10 बजे म्यूज़ियम चले जाएं, फिर होटल आएंगे और फिर थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चेकआउट करेंगे। चेकआउट का टाइम 12 बजे का है, 12 बजे हम आए थे यहाँ पे। सोच रही हूँ कि थोड़ा 1-2 घंटा रुक के फिर चलेंगे, क्योंकि ट्रेन शाम की 8 बजे की है, 8-8:15 बजे की। खामखा बाहर फिर बैठना पड़े, इससे अच्छा है होटल में थोड़ा रुक ले तो अच्छा है। वैसे भी होटल में कुछ खास अभी टूरिस्ट है नहीं। काफ़ी बड़ी होटल है, 2 माले की है, तो रूम्स की तो वैसा कोई कमी है नहीं। चलो, तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं म्यूज़ियम में। पहुंच चुके हैं, ये मेन रास्ता है वहाँ पे जाने का। नाम बोलो। बड़ोदरा। यहाँ पे रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ता है और कहाँ से आए हो वो, और इसकी कोई एंट्री फी नहीं है। हम स्वामी वर्मा जी के मेमोरियल पर पहुँच चुके हैं और उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 में हुआ था मांडवी में, और इनका मेमोरियल भी यहीं पे बनाया है। स्वामी वर्मा एक स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी इंग्लैंड में, और उसी की रिप्लिका यहाँ पे बनाई गई है उनकी याद में। और उनकी अस्थियाँ और उनकी वाइफ की अस्थियाँ भी यहाँ पे हैं, तो हम चलो देखते हैं। ये मेन गेट है, आप यहाँ से एंटर करोगे। यहाँ पे पार्किंग एरिया है और ये 10 से 6 बजे का टाइमिंग है इसका, और थर्सडे को बंद रहता है ये। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। जी ये रहे। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है, यहाँ पे उनकी गैलरी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जूते निकालने पड़ेंगे, और ये है वीर जनरली गैलरी। यहाँ पे फोटोज है। श्यामजी वर्मा was born 14 October 1857 in Mandvi. He was the foremost freedom fighter in the history. He has a recognized Revolution Center in India House at London and promoted the cause of Indians' independence through his writing and publishing in the General Indian Social. On account of his political activity, he was forced to live in
England and go to Paris. In a wake of World War I, he left for Geneva and continued the movement to see India as a free country. On 38 March 1930, he left this world for his heavenly with a wish that his mortal remains and those of his wife should be sent to free India. His last wish, as fulfilled by Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Narendra Modi, provided a glimpse of his life and his contribution in the freedom struggle of India, which continued. उनकी अर्थियाँ श्री नरेंद्र मोदी जी लाए थे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। सो उसकी सारी फोटोज है यहाँ पे। वीरांजलि रथ का सम्मान, ये सारी फ़ोटोज़ उस टाइम की थी जब नरेंद्र मोदी जी उनके अस्थियाँ यहाँ मांडवी में उनके बर्थ प्लेस पे लाए थे। ये रहा। अडवाणी जी के साथ कौन सी पता है? यहाँ पर श्री कृष्ण वर्मा ने पढ़ाई की और रेसिडेंस किया, वो सब जगह बताई गई है। नंबर 1 में मार्केट का बर्थ प्लेस, नंबर 2 में अल्फ्रेड विल्सन स्कूल, मुंबई एजुकेशन कॉलेज, मुंबई बेली कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में भी विद्यार्थी के रूप में रखे थे। वो जगह किंग्स मैनर टेम्पल इन लंदन और इंडिया सभी जो लंदन में इंडिया हाउस है उसकी सेम कॉपी बाहर बनाने में आई। लास्ट में की बात हुई ये पंडित श्री कृष्ण वर्मा जी। तो ये उनका सारे बर्थ प्लेस और जहाँ पे वो उन्होंने पढ़ाई की थी वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे दिखाया गया है। जन्मस्थल मांडवी, फिर भुज में स्कूल थी एडवर्डो स्कूल, मुंबई की स्कूल, कॉलेज इस सबका लिखा है। और ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, हमारे इतिहास में फ्रीडम फाइटर थे। का बर्थ प्लेस है 2003 में रिनोवेशन किया गया है। पहले नंबर 1 में ऐसा जब उनके अस्थि लाए तो पहले इनके घर रखे गए थे। बाद में 2010 में जब ये मेमोरियल तैयार हुआ तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फ्लैग मैडम कामा ने बनाया था। मैडम कामा सत्तासी राणा ने पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में लहराया था 1907 में। इंडिया हाउस के मेन 3 आधार स्तंभ थे मैडम कामा, सत्तासी राणा और पंडित श्री कृष्ण वर्मा। जब उनके अस्थि लाए तब एक फ्लैग भी रखा गया। ये मेमोरियल मैडम कब बना? 2010 में बना। और भानुमति कृष्ण वर्मा, अच्छा, उनकी वाइफ है। ये नरेंद्र मोदी जी 2003 में लाए ना, तब यहाँ पे रखे थे वो फोटो। राइट, फिर उसमें उसके बाद ये बनाया। ये पंडित श्री कृष्ण वर्मा ने न्यूज़पेपर लिखा था इंडियन सोशल, भारत की स्वतंत्रता बचाते हुए बदलना तिमरा ने कर्जे पायली की हत्या की तो अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर वो लंदन से पेरिस चले गए, वो पढ़ा पूरा उनकी हिस्ट्री पारी। ये उनकी लॉयर की सनद जो मोदी साहब ने कराई। अभी तक ब्रिटेन से 2 ही लोगों की सनद आई, एक महात्मा गांधी और दूसरे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये क्या है मैम? लॉयर की सनद, वो वकील थे उसके। हाँ, वकील। वहाँ क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ करती थी तो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। ये वो एग्रीमेंट करके गए थे जिनेवा सरकार के पास में, जब भारत आज़ाद हो तब उनकी अस्थि आज़ाद भारत में लाई जाए। इसके लिए वे 100 साल का पेमेंट भी करके गए थे अस्थि रखने का।
उनकी मृत्यु के 73 ईयर बाद उनकी अस्थि आए यहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी लेके आए। 1930 में श्यामजी कृष्ण वर्मा की डेथ हुई, 33 में इनकी वाइफ की डेथ। तो पूरा 100 इयर्स पेमेंट करके रखे थे कुछ कह नहीं सकते थे। और उनकी इच्छा ही थी कि मतलब आज़ाद भारत में ही जाए। ये उनके मान में स्टैम्प की करते थे। इस टाइम पर है 4 अक्टूबर रहती जाएगी। सामने दयानंद सरस्वती का स्टैचू है, वे उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उनके साथ जो पत्र व्यवहार किया वो भी वहाँ रखे गए हैं। दयानंद सरस्वती ने वेद और भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए उन्हें विदेश भेजा था। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले से नॉन ग्रेजुएट थे जिन्हें पंडित की पदवी दी गई थी। वे लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमए की पदवी लेने वाले फर्स्ट भारतीय थे। उन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में। वहीं पर भारतीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देते थे और उनके रहने की व्यवस्था भी वहीं करते और उनके साथ भी चंद्र तो वीर सावरकर और वो सब वहाँ पे रहते थे। इंडियन हाउस में रहते थे वहाँ पे। तो ये सारी मतलब राज्य के दीवान भी रहते थे। तो वो सारी यहाँ पे पत्र इंफॉर्मेशन लिखी है। और स्वामी दयानंद जी का स्टैचू भी है यहाँ पे। ये स्वामी दयानंद जी का बर्थ पैलेस है, ये उनका घर है दयानंद सरस्वती जी का। ये गौशाला जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ का फोटोज़ है। राजकोट में पैदा हुए थे वो। और यहाँ पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इंग्लिश और गुजराती में मिल जाएगी ऐसी। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है और यहाँ से आपको श्यामजी श्री कृष्ण वर्मा जी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मीडिया गैलरी जो हमने देखी, और ये मेमोरियल मैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये श्यामजी वर्मा के पूरी हिस्ट्री, कहाँ से पैदा हुए, कहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की और क्या आज़ाद भारत के लिए उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे, वो सब इंफॉर्मेशन है। उनके जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक का छोटा सा इंफॉर्मेशन पूरा लिखा है यहाँ पे। और ये उनकी अस्थियाँ हैं। ये भानुमती श्री कृष्ण वर्मा जी की अस्थियाँ हैं। और यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियाँ हैं और उनको पुष्पांजलि भी आप यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम से दे सकते हो, पे योर ट्रिब्यूट। तो ये पुष्पांजलि अर्पित की हमने। चलिए, तो अभी आगे वही सारे फ़ोटोज़ है जब ये वीरांजलि यात्रा के फ़ोटो है यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी देखे ये गैलरी में। फिर भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ सारी औरतें हैं उस टाइम में, बच्चे हैं। ये रैली निकाली गई थी वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के वीरांजलि यात्रा के नाम से निकाली थी। और ये उनके कलश, उनकी अस्थियाँ जिनीवा से मुंबई होते हुए मुंबई से 17 जिलों में जाके सिर्फ मांडवी पे पहुंची थी, यानी कि यहाँ पे उनके घर। और उसके बाद 2010 में ये मेमोरियल बना तो यहाँ पे लाई गई वहाँ पे। सो जिनीवा से मुंबई और मुंबई से गुजरात के 17 जिलों में सफ़र करके वीरांजलि यात्रा निकाल के मांडवी पहुंची थी। सो ये थी सारी पूरी उनके बारे में हिस्ट्री। अभी यहाँ पे एक 15 मिनट की छोटी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। सो ये यहाँ पे गैलरी थी, अभी आगे चलते हैं। ये उनके स्टैचू है श्यामजी वर्मा जी का और उनकी वाइफ की भानुमती जी। और ये इंडिया हाउस लंदन में जो है उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पे बनाई गई है उनकी याद में, उनके मेमोरियल में।
ये इंडिया हाउस है, यहाँ पे भी अंदर एक गैलरीज है और छोटी सी मूवी दिखाई जाती है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे भी हमें जूते निकालने हैं। इंडिया हाउस के बारे में ये रही इंफॉर्मेशन। India House was a larger Victorian mansion located at 65 Gordon Avenue, Highgate, North London, which provides accommodation for up to 30 students. जो इंडियन स्टूडेंट्स लंदन में पढ़ने जाते थे उनके लिए ये हाउस बनाया गया था। It was house organized called Indian Home Rural Society, found in February 1905 by Shyamji Sri Krishna Verma along with another notable Indians such as Bhikhabai Came, S.R. Rana and Lala Lajpat Rai ji to serve as a rival organization. So ये इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। इंग्लिश में करो तो आपको इंग्लिश में मिलेगा। और ये ऑडियो विजुअल रूम है। तो ये मूवी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ पे आके देखते जाइए, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर ऐसी गैलरी है, लोग किस किस के साथ रहे थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। भीखाबाई जी कामा, सरदार राणा, ये है श्यामजी वर्मा। भाई परम जी और ये पिल्ला जी। सत्तावन की गैलरी है ये। रानी लक्ष्मीबाई सब जानते हैं। बहादुर शाह जाफर, ये जाफर ने अंग्रेजों को एंट्री दी थी अपने देश में व्यापार करने के लिए। कुंवर सिंह, नाना साहेब पेशावर, मंगल पांडे, टाटा टोपे और ये विप्लव का फोटो है शायद 1800 नहीं, झांसी की रानी का है, झांसी की रानी का है फोटो। चलिए और ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये हैं राजस्थान के केसरी सिंह बारोट, क्रांतिकारी थे शायद। वीर प्रताप सिंह, लिफ्ट भी है लेकिन अभी लोग नहीं है तो नहीं है। विपिन चंद्रपाल, रास बिहारी बोस, अफसल्ला उफवाल खान, लाला लजपत राय जी, राम प्रकाश बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंगाधर तिलक, खुदी मार बोस, दादा भाई नवरोज जी, यहाँ से आपको सी व्यू देखने को मिलेगा। यस, पूरी गैलरी और उसके सामने रोड और दूर सी दिख रहा है, लेकिन शायद मोबाइल में नहीं आया, कैमरा में नहीं आएगा। ये क्रांतिकारियों की है। यहाँ पे अभी कामकाज चल रहा है, शायद बिगड़ गया है मॉनिटर।
छगन गेराजी, भगवती चंद्र वोरा, दुर्गा देवी, श्री अरविंदो घोष, उनके कई सारे आश्रम हैं। आचार्य सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद जी, शहीद वीर उद्धम जी, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव। और ये गोल है पूरा। और यहाँ पे बैठने की भी सुविधा है, अगर आप थक जाते हो तो बैठ भी सकते हो। ये पूरे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे फ़ोटो गैलरीज है और ग्राउंड फ्लोर पे आपको मूवीज़ दिखाई जाती है। चलिए तो चलते हैं नीचे। A few moments later. सो ये है इंडिया हाउस, हमने जैसे अंदर से देख लिया। अभी यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया आता है, तो चिल्ड्रन के प्ले एरिया की भी ध्यान रखा है यहाँ पे। और पीछे गार्डन बन रहा है, अभी इतना ज़्यादा विकसा नहीं है। और यहाँ पे एक कैंटीन भी है, पानी भी मिल जाएगा। और ये एमपी थिएटर भी है। तो ये पूरा आपको वहाँ पे व्यूइंग गैलरी है, फिर यहाँ पे इंडिया हाउस है, यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क है, फिर कैंटीन है, ये एमपी थिएटर है और पानी बुक शॉप है, आगे क्विज गेम भी है। ये आपको बुक्स परचेज करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो आप। ये इनकी ऑफिस है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या देखने जैसी जगह है ना, पूरी डिटेल लिखी है यहाँ पे, कितना दूर है। एक कच्छ संस्कृति का सबसे बड़ा फोटोज है यहाँ पे। ये बुक गैलरी है। ये था श्याम जी वर्मा जी का मेमोरियल। और यहाँ पे सारी गैलरीज है, हस्तियाँ हैं रखी है, वो है 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री, वो आप देख सकते हो। और ये मेमोरियल हर रोज़ खुला रहता है, थर्सडे को छुट्टी होती है 10 बजे से लेके 6 बजे तक। और सैटरडे संडे 8 बजे तक भी खुला रहता है, रात के 8 बजे। तो ये हमारा हो गया मेमोरियल। और अभी 12 बजे हैं तो शायद हम लंच करने जाएं। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारी ऑटो। क्या मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमें को अभी पूछना ही नहीं है। चलिए, ये रहा मेमोरियल। ये एंट्री गेट। और हम चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज द वर्ल्ड इज योर टू एक्सप्लोर। अभी पता नहीं, पूछना पड़ेगा क्योंकि टूरिस्ट इतने हैं नहीं, तो पता नहीं दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। ये मूवीज नहीं दिखाते ना अभी। बताइए कैसे मूवीज देखनी हो तो आप देख सकते हो, वैसे छोटा ही ऑडिटोरियम है। गुजराती में चलो, हिंदी में है तो हिंदी में चला लीजिए। चलो।